फुकॉक इज अ प्लेस जो बिल्कुल वीजा फ्री है, तो आप शायद अगर जाओ तो इंडिया से डायरेक्ट आप फुकॉक जा सकते हो। आधे लोग नीचे हैं एंड आप पहले फ्रंट पे हो। मैंने बोला आंखें ही बंद थी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड इन टुडेस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट थिंग्स टू डू इन फुकॉक, हनोई, दनांग, हुयान एंड अभी फुकॉक भी कवर करूंगे। तो ये सारी सिटीज मैंने कवर की है एंड जहां पर आप अगर प्लान कर रहे हो वियतनाम जाने का, दीज वीडियोस आर लिटरली गोना हेल्प यू गाइस आउट कि अगर आप खुद से प्लान कर रहे हो तो आप मेरे प्रीवियस वीडियोस भी देख सकते हो। मैंने प्राइसिंग दनांग से फुकॉक जाने के लिए सबसे पहले हम दनांग से होचिमिन गए थे, फिर हमारा 4 घंटे का हॉल्ट था एंड देन फिर उसके बाद हम फुकॉक गए थे। तो पूरा इतना लंबा जर्नी था, तो उस दिन हम फिर थक गए थे बिल्कुल एंड डैंडी रिजॉर्ट में हमने उस दिन बस रिलैक्स किया था। फिर हमारा इंटरचेंज था एंड उनका पूरा डिपार्टमेंट भी अलग होता है इंटरचेंज करके कि आप होचिमिन अगर पहुंच रहे हो तो होचिमिन से आप अपना सामान जो है वो वापस ले लो एंड देन जब आप फुकॉक के लिए जा रहे हो तो आप वहां पर अलग से आप अपना सामान जो है, जो भी आपका लगेज है, आप वापस से चेक इन कराते हो एंड वापस से सारी चीजें, सारी फॉर्मेलिटीज वगैरह वहां से होती हैं, ठीक है। एंड वो 4 घंटे लेट थी, फिर उसके बाद वो और ज्यादा लेट हो गई थी। मतलब इसके रीजंस भी मैं आपको काफी सारे बताऊंगी, बिकॉज वेटजेट एयरलाइन से बुक मत करना एंड कोई भी आप इंडिया की लाइक वो चीज आप कर सकते हो। एंड वो लाइक जो हॉल था वो 4 घंटे का नहीं, वो थोड़ा सा बढ़ भी गया था बिकॉज उनकी जो वेटजेट एयरलाइंस है तो वो लाइक बहुत ज्यादा डिले करती है फ्लाइट्स को लेके। जैसे तैसे हम फुकॉक पहुंच गए थे बस। फुकॉक इज अ प्लेस जो बिल्कुल वीजा फ्री है, तो आप शायद अगर जाओ तो इंडिया से डायरेक्ट आप फुकॉक जा सकते हो एंड आप वापस जा सकते हो। फुकॉक विजिट करना है, घूमना है तो आप वहां पर डेफिनेटली बिल्कुल जा सकते हैं, इट इज वीजा फ्री। एंड किसी और सिटीज में मत चले जाना, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। किसी और सिटीज में जाओगे तो उसके लिए आपको वीजा चाहिए होगा। फ्लाइट फुकॉक में लैंड हुई, देन उसके बाद हम लोग अपने डैंडी रिजॉर्ट में गए थे एंड उस दिन हमने लिटरली रिलैक्स ही किया था एंड आई वाज द वन जो मैं एक्सप्लोर कर रही थी पूरा रिजॉर्ट। एंड वो इतना ज्यादा ब्यूटीफुल है, बहुत ज्यादा ग्रीनरी है एंड दीज आर द वेरी क्यूट से हाउसेस उसमें बने हुए हैं, छोटे छोटे वुडन हाउसेस। तो वो भी बहुत प्यारा था। यू गाइस आर गोइंग टू फुकॉक नाउ, आई विल डेफिनेटली रिकमेंड यू गाइस टू गो टू डेंडी रिजॉर्ट बिकॉज उसमें स्विमिंग पूल भी है एंड आपको एक पर्सनल, एक आपको एक पूरा प्रॉपर उनको रूम्स वगैरह भी मिलता है एंड लाइक पूरा ऐसा ग्रीनरी ग्रीनरी लगेगा ना, तो आपको लाइक लिटरली मन भी नहीं करेगा कि मैं यहाँ से कहीं बाहर चला जाऊँ घूमने के लिए। इस 1000 रुपीज है 1 रूम का एंड एक दिन का प्राइस है। मतलब अकॉर्डिंग टू प्राइसिंग, क्योंकि हम 2 से 3 दिन रहे थे, हमारी पूरी ट्रिप पे हमने अलग अलग तरीके से रिजॉर्ट जो है, रूम्स जो है वो बुक किए हैं। जैसे पहला एक एयरबीएनबी था एंड देन उसके बाद कुछ होटल रूम्स थे, फिर ओशन व्यू हमें मिला एंड देन ये पूरा हमें ग्रीनरी मिला एंड लास्ट में मैं आपको एक और रिजॉर्ट बताऊंगी जो बिल्कुल बीच पर ही है, तो फुकॉक में ही था, तो हम वो मैं आगे कवर करूंगी, ठीक है। सो दिस वाज द प्लेस जहाँ पे हमने स्टे किया था। छोटा सा ब्रीफ दे देती हूँ कि इस वीडियो में क्या क्या चीजें कवर होंगी। सबसे पहला इज सनसेट टाउन, नेक्स्ट इज सन वर्ल्ड होनथोम, इट इज अ वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट केबल कार एंड द एक्सपीरियंस वाज रियली गुड। अब आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इज विंड पर्ल एंड विंड वंडर, जो वियतनाम के लिए डिज्नीलैंड बोला जाता है, विंड वंडर, तो हम उसके बारे में बात करेंगे। एंड द नेक्स्ट इज स्टारफिश बीच, जहाँ पे आपको बहुत सारी स्टारफिश देखने को मिलेंगे। तो ये सारी चीजें इस वीडियो में कवर होंगी, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। फर्स्ट लोकेशन जो हमारी थी वो थी सनसेट टाउन एंड दिस वाज अ प्लेस, पूरी वहां पे काफी सारी बिल्डिंग्स बनी हुई है एंड हमारे पास इतना ज्यादा टाइम नहीं था, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 10 से 15 मिनट थे कि हम जितना लाइक यू नो उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। हम ज्यादा देर नहीं वहां पर रहे थे, बट हाँ आई विल रिकमेंड यू गाइस, अगर आपका वहां पे होटल एंड रूम्स भी है तो फिर वो जगह बहुत सुंदर है, वहां पर स्टे कर रहे हो देन दिस इज डेफिनेटली वर्थ इट। हमें केबल कार ले ली थी तो हमारे पास इतना ज्यादा टाइम नहीं था, हमने सोचा था कि वापस आके हम लोग चले जाएंगे, बट ऑफ कोर्स फिर वापस आते हुए रात हो गई थी तो वो नहीं हो पा रहा था। तो उसी दिन ही हमें जाना था सन वर्ल्ड होनथोम। तो ये है वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट केबल कार। ये जो केबल कार है इसको देखने के लिए लिटरली ये बहुत वर्थफुल है। प्लस जहां पर हम गए थे, मतलब जो हमें ये केबल कार लेकर गई थी सन वर्ल्ड होनथोम, मैं उस जगह के लिए आपको ये बोलूंगी कि इट्स ओके, मतलब अगर आप ये प्लान नहीं भी करते हो तो भी चलेगा। यहाँ पे लोग जाते ही इसलिए हैं क्योंकि ये दुनिया की लॉन्गेस्ट केबल कार है। इवन आप अगर गूगल भी करोगे तो लिखा हुआ है कि फुकॉक का सन वर्ल्ड होनथोम इज अ प्लेस जहाँ पे वो पूरा एकदम ऐसा कि ऊपर इतनी बड़ी बड़ी सी वो केबल कार है, पूरा व्यू आपको मिलेगा एंड देन आप उस जगह पर जाते हो, ठीक है। जहाँ पे प्लेस है जहाँ पे आप पहुंचते हो केबल कार से, दैट इज अ सन वर्ल्ड होनथोम। तो वहां पे क्या है, राइड्स है, वाटर पार्क बना हुआ है एंड हमारा उसमें फूड भी इंक्लूड था, तो उसमें पूरा बुफे होता है। इट इज काइंड ऑफ अ बुफे जहाँ पे आपको आई थिंक सब मिलता है, यहाँ पे एनिमल्स भी मिलते हैं आपको, वहाँ पे जो आपको समझ में आ रहा है तो वो आप चीजें खा सकते हो, जो भी है। फ्रूट्स वगैरह तो ऑफकोर्स वहाँ पे होते ही है,
सन वर्ल्ड हॉन्टॉप में ना रोलर कोस्टर भी है, तो एक बार जरूर ट्राई करना। मतलब इट वाज माय वेरी फर्स्ट टाइम जब मैंने रोलर कोस्टर ट्राई किया था, एंड आई वाज स्क्रीमिंग लाइक मम्मी मैं गई गई ऑफ बिकॉज। और हमारे साथ पता है क्या सिचुएशन थी, हम सबसे पहला सीट पे बैठे थे, एंड मेरे साथ सुरभि दीदी थी, तो आई जस्ट टोल्ड हर कि दीदी हम ना सबसे पहले बैठ जाएंगे, तो एंजॉय, व्यू दिखेगा व्यू दिखेगा। ओ भाई साहब, मतलब व्यू था वो, लाइक इट्स वो बहुत स्पीड में जाता है। अगर आपका विंड वंडर का टिकट बुक है तो आप सनवर्ल्ड हॉन्टॉन्ग स्किप कर सकते हो। हमने जो बुक किया था इट वाज 4800 पर पर्सन। फूड इन्वॉल्व था, केबल कार का पूरा आप डेस्टिनेशन जहां घूमते हो एंड जो भी आप एक्टिविटीज करते हो वो भी उस टिकट में था। फिर उसके बाद किस ब्रिज पर जाना, किस ब्रिज इज लाइक एक ऐसा ब्रिज बनाया हुआ है, वो दोनों एक दूसरे को ऐसे मिलते हैं तो उसका नाम ऐसे किस ब्रिज रख दिया है, एंड उसका शो भी था रात को। तो ये सारी चीजें उस पर इन्वॉल्व थी जो हमारा पैकेज था पूरा। ये सारी चीजें क्लूक ऐप पे मेंशन होती है, एंड ऑफ कोर्स आपके पास वो पूरा टिकट तो होता ही है, एंड इट्स बेटर कि आप अगर उसको प्रिंट निकलवा लो, क्योंकि हमारे पास ऑन पेपर सब कुछ था। हम लोग गए थे किस ब्रिज, मतलब यहाँ पर ये कंफ्यूजन हो गया था कि जहां पर सनवर्ल्ड हॉन्टॉन्ग है वहीं पर ही किस ब्रिज है, बट ऐसा नहीं था। बिकॉज हम लोग जब वापस आ रहे थे तब हमें पता चला कि सनवर्ल्ड हॉन्टॉन्ग अलग जगह है जहां पर वाटर लाइक राइड्स है और वाटर पार्क है, एंड किस ब्रिज जो है वो अलग जगह है। मतलब आप जब पूरा घूम लेते हो और जब आप वापस आते हो एकदम बाहर निकल के आ जाते हो, फिर उसके बाद आप जाते हो किस ब्रिज के लिए, वो लाइक अलग है, दोनों का रास्ता बिल्कुल अलग है। तो इस चीज का ध्यान रखना। हमारे टिकट में वो मेंशन था तो इसलिए हमें लगा कि वो सारी चीजें एक ही जगह है। फिर उसके बाद जब हम किस ब्रिज के लिए गए थे, यहाँ पर क्या हो गया कि हम किस ब्रिज पर नहीं जा सकते थे बिकॉज उनका टाइमिंग का भी था, प्लस उसमें ये है कि 9 बजे से लेके शो शुरू होने वाला था, बट हम लोग वहां पे 5 या 6 बजे तक पहुंच गए थे, क्योंकि जो वाटर पार्क और ये सारी चीजें उनका क्लोजिंग टाइम 5 बजे है। 5 मैक्स 5:30 बजे तक सब लोग चले जाते हैं, सब बंद हो जाता है। तो अब इतना हमने वहां पर वेट किया, थोड़ी देर हमने वेट किया कि यार वेट कर लेते हैं, ठीक है ठीक है ठीक है, बट ऑफ कोर्स हम लोग पहले से इतने ज्यादा थके हुए थे, तो 3 से 4 घंटे का वेट किसी से भी सहा नहीं गया। फिर उसके बाद हम लोग फिर अपने रूम में वापस आ गए थे। फिर उसके बाद लाइक हमें अगले दिन भी जाना था जहां पर हमें लाइक डिज्नीलैंड ऑफ वियतनाम जाना था। तो उस चीज के लिए हमने सोचा कि लेट्स लीव द शो बिकॉज 9 बजे शुरू होगा, फिर उसके बाद हम वापस आएंगे, फिर हमें अगले दिन फिर निकलना है, तो बहुत ज्यादा भसड़ हो जाती। तो इसलिए हम लोगों ने सोचा कि लेट्स स्किप द शो। बट हमने ऐसे यूट्यूब पर देखा, द शो वॉज वर्थफुल भाई। मतलब ऐसा लग रहा था कि यार वी मिस दिस शो, बट ऑफ कोर्स थोड़ा अपना भी देखना पड़ता है तो इसलिए हम लोग फिर वापस आ गए थे। नेक्स्ट इज विन पर्ल एंड विन वंडर। ये दोनों अलग जगह है, आप चाहो तो एक साथ भी टिकट इनका बुक कर सकते हो, एंड इफ यू वांट तो आप सेपरेट भी इनका बुक कर सकते हैं क्लूक ऐप से, ठीक है। फिर विन पर्ल इज अ प्लेस जहां पर आप सफारी बोल सकते हो, जहां पर लाइक इट इज काइंड ऑफ अ जू, एंड काफी सारे अलग अलग तरह के आपको एनिमल्स वहां पे मिलेंगे। आपको खुद चलना है एंड यू जस्ट हैव टू गो थ्रू इट, एंड आप चाहो तो वहां पर बस भी ले सकते हो, तो उसके लिए बहुत लंबा लाइन था, एंड ऑफ कोर्स उसका प्राइसिंग आपको अलग से देना होता है। फिर उसके बाद हम लोगों ने जितना ट्राई किया कि हम सारे एनिमल्स को देख सके, क्योंकि वो इतना 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 ज्यादा बड़ा था, क्योंकि आप चलते 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 बिल्कुल थक ही जाओगे, एंड उस वक्त धूप भी काफी ज्यादा थी। फिर हमने डिसाइड किया, क्योंकि हमें एक ही दिन में बहुत बड़ी जगह कवर करनी थी, तो वी जस्ट डिसाइडेड कि हम लोग ना विंड वंडर चलते हैं। विंड वंडर लाइक पूरा डिज्नीलैंड बना हुआ है, पूरा वो चीजें करी हुई हैं, तो उसमें चलते हैं। विंड पर्ल से विंड वंडर तक के लिए बस जाती है, तो एवरी टाइम लाइक पीरियड ऑफ टाइम तक के लिए बस जाती है, तो वहां से पूरा आप जाओ, एंड फिर आप लाइक विंड वंडर पहुंचते हो। फिर उसके बाद जब आप बिल्कुल एंटर करते हो, बिल्कुल ऐसा लगेगा कि यार एकदम मतलब डिज्नी लाइक उस वैसे फील आती है बिल्कुल। एंड वहां पर जो राइड्स हैं बहुत अमेजिंग राइड्स हैं, एंड वहां पर रोलर कोस्टर भी है, एंड वहां पर बहुत सारी राइड्स हैं। मैंने बहुत ज्यादा शूट नहीं किया है बिकॉज वहां पर अलाउड नहीं था, जस्ट बिकॉज ऑफ आवर सेफ्टी, क्योंकि वहां पे कभी ऐसी राइड्स है कभी ऐसी राइड्स है, तो इसलिए वो चीज बोलते हैं कि आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते हो, हर जगह पे अलाउ भी नहीं था। बट विंड वंडर वर्थ इट भाई, इट इज 100 लाइक 1000% वर्थ इट है। जस्ट गो देयर गाइस, मतलब बिना सोचे समझे अपनी टिकट्स बुक कर लो, क्योंकि वो जगह लिटरली बहुत अच्छा है। एंड एक जगह और मिस मत करना, दैट इज एक्वेरियम। वो पूरा एक टर्टल बना हुआ है, बहुत बड़ा टर्टल है, तो वो इतनी बड़ी जगह है, तो आप उसको पूरे दिन में भी कवर नहीं कर सकते हो, एंड उसमें भी वो उनका टाइम रहता है कि इतने बजे तक वो क्लोज हो जाएगा। फिर उसके बाद जो एक्वेरियम है, एक्वेरियम इज ब्यूटीफुल, मतलब बहुत बड़ा सा टर्टल है, आपको लाइक दूर से ही दिख जाएगा। वहां पर ना काफी सारी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिशेज है, मतलब पूरा घूम
घूम लो एंड देन उसके बाद आप एक्वेरियम में बैठ जाओ, आराम से रिलैक्स कर लो 1-2 घंटा, फिर उसके बाद आप जाके आप अपना आगे बढ़ सकते हो। एंड इसमें भी हमारा फूड इंक्लूड था, जो भी वेज मिला या फ्रूट्स मिला तो वो सब हम लोगों ने खा पी लिया था। एंड देन उसके बाद हम लोग और घूमे थे। एंड वो ऐसे ही है यार, एक्टिविटीज एक्सप्लोर करना, शॉपिंग कर लिया, अगर आपको छोटी छोटी चीजें चाहिए डिज्नी से रिलेटेड तो वो सारी चीजें आप एक्सप्लोर कर सकते हो। एंड बहुत सारी राइड्स वगैरह थी, इतनी राइड्स हैं तो आई थिंक आप लोग सच में थक ही जाओगे। विंड वंडर एंड विंड वर्ल्ड दोनों के लिए जो टिकट प्राइस वॉज 5000 रुपीज पर पर्सन, एंड उनका हमारे में फूड भी इन्वॉल्व था। तो वो सारी चीजें थी। तो प्राइसिंग से रिलेटेड अगर आपको कुछ भी चीजें चेक करनी है तो आप क्लूक ऐप से भी चेक कर सकते हैं। ओके, विंड वंडर में भी हमने वही रोलर कोस्टर किया एंड वो और ज्यादा खतरनाक था जितना पहले हमने वो वाला किया था। विंड वंडर के लिए वेयर कंफर्टेबल आउटफिट्स एंड आउटफिट वेयर भी आपका कंफर्टेबल होना चाहिए, बिकॉज आपको खुद ही सारी चीजें एक्सप्लोर करनी है, आपको चलना बहुत ज्यादा पड़ेगा, बिकॉज कोई एक कॉर्नर पर है तो कोई एक कॉर्नर पर है, तो जो भी आपके रास्ते में जो भी दिखता जा रहा है उसको आप देखते ही जाओ। एंड देन जब आप वापस आओगे बिल्कुल थक जाओगे। नेक्स्ट लोकेशन इज स्टारफिश बीच, एंड ये हमारे प्लान में वैसे नहीं था, हमने वीडियोस तो देखी थी कि स्टारफिश बीच भी है यहाँ पर, बट फिर उसके बाद हमारे पास था कि यार बिल्कुल देखना चाहिए। इट वॉज लाइक वेरी लाइव स्टारफिश। पहले तो हमें ये लगा था कि कहीं स्कैम ना हो जाए, कि मतलब ऐसे ही रख दी है, बट जनरली इट वॉज रियल स्टारफिश। मतलब जहां पर हम जिस जगह पर गए थे तो वो अभी ना पूरा ऐसे डेवलप्ड एरिया नहीं है, वहां पर ना बहुत कम लोग जाते हैं, वेल फर्निश्ड वहां पर नहीं है। बट आपको वहां पर जाने के लिए, मतलब उस बीच पर जाने के लिए, स्टारफिश बीच पर जाने के लिए एक बोट से जाना पड़ता है, एंड उसका आपको पैसा देना पड़ता है, लाइक प्राइसिंग आपको देना पड़ता है। बोट से जाने के लिए हमने 7 लाख रुपीज दिए थे इन VND। एंड व्यू, इट वॉज, वाटर वॉज वेरी क्लियर। स्टारफिश ऐसा लग रहा था कि यार वो मस्त आराम से सो रही हैं, एंड आप लोग उनको उठा भी सकते हो, बट ये मत करना बिकॉज बहुत, क्योंकि वो ऑब्वियसली बात है स्टारफिश है। वो बीच भी ऐसा है दैट यू आर हैविंग अ वेरी स्मॉल एरिया जहां पर आपको खड़े होना, बैठो, आराम से एंजॉय करो। एंड लाइक उनको देख के लिटरली ऐसा लग रहा था कि दे आर लाइक स्लीपिंग, पानी आ रहा है तो उनको ठहरना ही नहीं है। मतलब मुझे इतना ज्यादा नहीं पता स्टारफिश के बारे में, बट दे आर लाइक आई जस्ट वांट टू रिलैक्स। मतलब मैं बहुत आलसी हूँ, चाहे मेरे ऊपर पानी आ जाए कुछ नहीं है, बट वीडियोस में है कि वो लोग ना नकली वो चीज रख देते हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। लाइक एक तो पता नहीं कोई फॉरेनर था तो उन्होंने ऐसे उठा के देखी थी, एंड वो लिटरली देवा वो ऐसे सांस ले रही थी, और फिर उन्होंने लाइक तुरंत ऐसे रख दी, क्योंकि वो पानी में है, आसपास ही थे, उनको नहीं छेड़ रहे थे, तो वो जैसी है वो बस उनको मस्त आराम से मजा आ रहा था। एंड दैट वाज अ स्टारफिश बीच। आने के लिए आपको थोड़ा बहुत टाइम तो चाहिए, एंड ऑफ कोर्स वहाँ पे रोड्स भी अभी ठीक से बनी नहीं है, तो अगर आप बाई कैब से ही जाओ तो ज्यादा बेटर है। हमने काफी नेगोशिएट भी किया था, फिर उसके बाद तब जाके वो 7 लाख में ओके हुए थे जाने के लिए। तो हमने कैब वाले पर्सन को पैसे दिए थे, वो थे 3 लाख रुपीज। तो स्टारफिश का पूरा कवर अगर हम करेंगे 7 लाख फॉर बोट एंड 3 लाख फॉर लाइक कार के लिए, तो वो 10 लाख रुपीज, मतलब 10 लाख VND हमने उनको दिए थे। फुकॉक में हम जिस कार से गए थे, एंड उसी ही बंदे ने हमें पूरा फुकॉक घुमाया है एक्चुअल में। उनका नेम तो बहुत लाइक बड़ा सा है, बट हम उसको फू बुलाते थे। बंदा हमको पूरा एरिया में घुमाता था, एंड हमने लाइक ग्रैब ऐप से ही हम उसको प्राइसिंग बता देते थे, एंड वो उससे लाइक नेगोशिएट करना आपको, लाइक नेगोशिएट तो आपको देखो करना पड़ेगा। एंड जिस भी आप कैब से जा रहे हो तो आप उस बंदे को लाइक कॉन्वर्सेशन में बात कर सकते हो कि हमें इस जगह जाना है, तो आप कितना प्राइस चार्ज करोगे। वैसे तो आप वो आपसे खुद ही पूछ लेंगे, बट आप ऐसे भी पूछ सकते हो, तो इससे क्या होता है कि आपका थोड़ा सा कैब का जो प्राइसिंग है वो थोड़ा बहुत लाइक कम हो जाता है। तो दीज आर द थिंग्स तो आप नोटिस भी कर सकते हो। उस दिन हमारा फुकॉक में लास्ट दिन था, एंड उसके अगले दिन हमें अपने इंडिया के लिए वापस उस दिन हमें जाना था। फिर उसके बाद हमने लास्ट दिन डिसाइड किया था दैट वी आर गोइंग टू रिलैक्स ऑन दिस रिजॉर्ट, और वो पूरा लाइक पूरा ऐसे बीच है, आपके आगे बीच है और वहीं पर आपका रूम है। व्यू हियर इज सो ब्यूटीफुल। इट्स आवर लास्ट डे। मेरे फेस की पूरी बैंड बज गई है, जस्ट लुक एट द पिंपल, यहाँ पे मार्क्स हो गए हैं, पता नहीं किस चीज से एलर्जी हो गई है। यस, एंड वी आर जस्ट चिलिंग, एंड हमारे जस्ट सामने ही ये इतना प्यारा प्यारा सुंदर सा व्यू है। 35 to 36 लाख था फॉर 1 डे। बीच पर ही रिजॉर्ट है, तो आप वहां पर जाने के लिए सबसे पहले हमें 1 से 2 घंटे लग गए थे, एंड वो बिल्कुल आउटस्कर्ट में है। मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हूँ बिकॉज इट वॉज लिटरली वेरी वर्डफुल। प्लेस है जहां पर अगर आपको 1 से 2 दिन कहीं घूमने नहीं जाना है ना, तो आप आराम से रिजॉर्ट पर लाइक बैठ सकते हो, ठीक है। ये भी चीज है वहां पर, वो एक्चुअल में वो प्लेस है ही ऐसा कि बिल्कुल आप जाओ, बैठो, रिलैक्स करो, एंजॉय करो। लेकिन थिंग इज कि वो इतना ज्यादा दूर है कि वहां
वहां से ही आपको घूमने, आपको बहुत एक तो लंबा डिस्टेंस भी करना पड़ेगा, फिर वापस वहां उस जगह पर जाना है, रिजॉर्ट पे जाना है। एंड डेफिनेटली मैं रिकमेंड जरूर करूंगी ये वाला रिजॉर्ट, बट एक चीज का ध्यान रखना कि ऑनलाइन अगर आपको कुछ भी ऑर्डर करना है तो वो चीज शायद नहीं आएगी। और वहां पर तो ग्रैब भी नहीं चल रहा था, मतलब हम कुछ भी इंडियन चीज ऑर्डर नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि वो है ही इतना दूर। आपको बस अपने रिसोर्ट वाले जो बंदे हैं बस उनको ही आपको बोलना है एंड वही चीज आपको वो चीज लाके दे सकते हैं। ये एक डिसएडवांटेज था कि आप वहां से ऑनलाइन कुछ भी नहीं मंगा सकते हो। एंड लाइक बाकी का एडवांटेज ही एडवांटेज था, बिकॉज वो जगह ही इतनी ज्यादा खूबसूरत थी। 36 लाख हमने 2 रूम के दिए थे। उसके बाद अगले दिन हमें निकलना था फ्लाइट के लिए, जो भी हमारे साथ एक बहुत गंदा लाइक बहुत बेकार एक्सपीरियंस हुआ था। अब उसका मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी तो उसके बारे में बताऊंगी, बिकॉज हमारा ना इंडिया जाना उन्होंने कैंसिल कर दिया था। प्लीज मत करना उससे, एंड क्यों नहीं करना उसकी सेपरेट वीडियो में बताऊंगी। एंड हमारे साथ क्या हुआ था तो वो चीज भी मैं आपको बताने वाली हूँ। मतलब बहुत गंदा एक्सपीरियंस रहा है हमारा इस एयरलाइन से। ऑलराइट गाइस, सो दैट वाज इट। आई होप दिस वीडियो इज गोइंग टू हेल्प यू गाइस आउट इन योर प्लानिंग। कोई और क्वेरीज है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय।